अगर आप भी करते हैं पेपर प्लेट का बिजनेस या स्टार्ट करने वाले हैं नया पेपर प्लेट का बिजनेस तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पेपर प्लेट के बिजनेस में 10 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे का कैलकुलेशन नहीं समझिएगा तो आपको हो सकता है बहुत ही बड़ा घाटा। इसीलिए जो है मैं हर वीडियोज में मैं अध्ययन करके एक सही चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने मुनाफा को बढ़ाना चाहते हैं तो बस इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। आज मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा, पैकिंग पन्नी के बारे में बताऊंगा कि पैकिंग पन्नी में आखिर क्या छिपा हुआ है, किस तरीके का पैकिंग पन्नी आप यूज कीजिएगा जिससे कि आप मार्केट के मुनाफा को आप बढ़ा सके, कंपटीशन से आप लड़ सके। नया आदमी को तो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं मालूम है। ये 10 रुपये और 5 रुपये का नहीं, 400 का जो है फ़र्क है। अगर आप 70,000 80,000 रुपया लगा के आप बिज़नेस कर रहे हैं और 400 रुपया अगर आपका बचेगा उस बिज़नेस में तो कितना ज़्यादा मुनाफा है, मतलब एक दिन का आपका दिहाड़ी। तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर समझिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको पैकिंग पन्नी का कैलकुलेशन समझाऊंगा। इसे मैं एक कहानी के रूप में समझाऊंगा कि अगर दो लोग, जैसे होता क्या है कि अगर दो लोग पेपर प्लेट मशीन को चलाते हैं, एक ही तरीके के पेपर प्लेट मशीन को, तो एक लोग ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं और एक लोग नहीं कमा पाते हैं। तो इसमें क्या कारण होता है? तो बहुत सारा कारण होता है, लेकिन आज मैं एक एक करके मैं प्रत्येक भाग में, अलग अलग भाग में वीडियो बनाऊंगा। सो आज का जो ये पार्ट है ये है कि पैकिंग पन्नी में पैकिंग पन्नी कौन सा यूज करना है और किस तरीके का यूज करना है जिससे जो है दो लोगों में से एक लोगों का मार्जिन बढ़ेगा और एक लोगों का मार्जिन घटेगा। तो आज मेरे पास दो लोग हैं, एक का नाम है ए कुमार, दूसरे का नाम है बी कुमार। ये मैं एग्जाम्पल के लिए जो है दो पर्सन का जो है नाम लिया हूँ। मान लीजिए जो ए कुमार है उनके पास सिंगल डाई क्रैंक मशीन है और जो बी कुमार है उनके पास भी सिंगल डाई क्रैंक मशीन है। ए कुमार के पास भी 80 GSM का पेपर है, बी कुमार के पास भी 80 GSM का पेपर है, 12.5 इंच का 12.5 इंच थाली। मान लेते हैं हम कि दोनों आदमी जो है 100 पीस बनाए, 100 पीस वो अपने मशीन से बनाए, 100 पीस ये अपने मशीन से बनाए, ठीक है। अब इसको वो सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन समझते हैं कि 100 पीस को अगर पैकेट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो ए कुमार क्या करते हैं, ए कुमार जो है वो 100 पीस को जो है 10 पीस का पैकिंग बनाते हैं, यानी 10 भाग में बांटते हैं। 100 पीस को हम लोग भाग दिए हैं 10 से, 10 भागों में बांटे हैं तो हमारा 10 पैकेट तैयार हुआ, ठीक है। तो 10 पैकेट तैयार हुआ। उसी प्रकार से जो बी कुमार है वो भी 100 पैकेट को वो क्या किए कि वो 10 पीस का पैकेट नहीं बनाए, वो बनाए हैं 50 पीस का पैकेट। मतलब एक पैकेट में 50 पीस भरे हैं और उनका मशीन से 100 पीस निकला है तो उनका हुआ 2 पैकेट और ए कुमार का हुआ 10 पैकेट और बी कुमार का हुआ 2 पैकेट। तो आइए दोनों लोगों का जो है पैकिंग कॉस्ट कितना आ रहा है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पैकिंग कॉस्ट निकाला कैसे जाता है, देखिए 13 इंच पन्नी जब आप मार्केट में ख़रीदते हैं तो पन्नी में जैसे पेपर में GSM आता है ना, उसी तरह पन्नी भी मोटा पतला आता है। पन्नी देखिएगा ना, कभी किसी लोगों का मैं पन्नी देखता हूँ बहुत मोटा रहता है, वो गलती करते हैं, वो पीस पे जो है कम चढ़ेगा और कम चढ़ेगा तो आपको घाटा होगा। इसीलिए मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि पतली वाला पन्नी ही लेने की कोशिश कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि 300 या 400 पीस 1 किलो में निकलता है। बहुत सारे लोग मोटा वाला ही पन्नी परचेज कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं 300 पीस पन्नी 1 किलो में मान के चलता हूँ, नहीं तो ये 300, 450 या 400 के अप्रॉक्स में आता है। तो 160 या 70 रुपये के हिसाब से अगर 300 पीस हमारा आ रहा है, 1 किलो हम पन्नी खरीद रहे हैं तो एक पीस का क्या पड़ जाएगा, तो एक पीस का आ रहा है हमारा 0.45 यानी 45 पैसा। तो 45 पैसा का हमारा एक पीस पन्नी
पड़ रहा है। तो जब हम 100 पीस को पैकिंग करेंगे तो 10 पैकेट बना हमारा, तो क्या हो जाएगा कि 10 पीस पन्नी लग जाएगा। तो 10 पीस पन्नी का दाम कितना हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 रुपया। और वही जो है बी कुमार जो है 50 पीस का पैकिंग बनाए हैं, तो उनको जो पैकेट बना है वो 2 पैकेट बनाया। तो 2 पैकेट बनाने में जो है 2 पीस पन्नी लगा, तो 2 पीस पन्नी का दाम क्या हुआ 0.90 यानी 90 पैसा। तो ये आप समझ गए। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ कि दोनों लोगों को जो है 10,000 पत्ता का ऑर्डर आया। मान लेते हैं कि जैसे गांव देहात में भोज भात होता है या कहीं से भी 10,000, उनको ये नहीं बोला कि हमको इतना का पैकेट चाहिए। जैसे होता है ना कि गांव देहात में जो है ये नहीं रहता है कि आप उनको 25 का पैकिंग दे रहे हैं, 10 का दे रहे हैं, 20 का दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। वो आपको आएंगे बोल के चले जाएंगे कि 2,000 पत्ता का ज़रूरी है, 3,000 पत्ता का ज़रूरी है या 5,000 पत्ता का ज़रूरी है। तो उस तरीके से मान लेते हैं ए कुमार और बी कुमार दोनों ही पर्सन को जो है 10,000 पत्ता का ऑर्डर आया। तो 10,000 पत्ता का ऑर्डर आया तो वहाँ पे जो है ए कुमार जो बना रहे हैं वो तो 10 पीस का पैकेट बना रहे हैं। तो 10,000 पत्ता को अगर 10 पीस का वो पैकेट बनाएंगे तो उनका 1000 पैकेट आएगा, तभी तो वो 10,000 पत्ता को ऑर्डर पड़ेंगे। तो वो 10,000 पीस पत्ता को बनाए और 10-10 पीस भर के और वो 1000 पैकेट क्या किए तैयार कर दिए। तो 1000 पैकेट तैयार करने में उनको लगा 1000 पीस पन्नी, और 1 पीस पन्नी का दाम है 45 पैसा। तो 1000 पीस पन्नी का दाम हो गया 450 रुपया। उसी प्रकार जो बी कुमार थे वो भी अपने मशीन से 10,000 पत्ता बनाए और 10,000 पत्ता बनाने के बाद 50 पीस का पैकिंग किए, तो उनका पैकेट हुआ 200 पैकेट। तो 200 पैकेट को जो है पैकिंग करने के लिए 200 पन्नी चाहिए। तो 200 पन्नी का जो दाम हुआ 0.45 यानी 45 पैसे के हिसाब से 90 रुपया। अब देख लीजिए, ए कुमार जो है अपने प्रोडक्ट पे 450 रुपया क्या कर रहे हैं वो पैकिंग कॉस्ट को लगा रहे हैं। वहीं पे बी कुमार जो है 10,000 पीस को बेचने में जो है पैकिंग पन्नी कितना का लगा रहे हैं 90 का। अब ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर कोई दुकानदार अगर आपसे मांग रहा है कि हमें 10 पीस का ही चाहिए तो वहाँ तो ये वीडियो लागू नहीं होगा, ये कैलकुलेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि दुकानदार जो है वहाँ हमसे मांग कर रहा है। लेकिन जहाँ हमसे ये मांग नहीं किया जा रहा है कि आप हमें एक परफेक्ट पैकिंग दीजिए, जहाँ हमें ये आज़ादी दिया जा रहा है, ये छूट दिया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से हमको पैकिंग करके दीजिए, लेकिन हमारा 2,000 पत्ता, 5,000 पत्ता, 10,000 पत्ता का जो है जो भी ऑर्डर है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो वहाँ हम अपने आज़ादी से इस तरीके से अगर हम पैकेट बनाएंगे तो हमें जो है मुनाफा बढ़ेगा। अब मान लीजिए सेम ऑर्डर रहता तो ए कुमार को कोई लोग अगर मांग रहे हैं 10,000 पीस, अगर उनको कहा जाए कि आप हमसे इतना में मांग रहे हैं और बी कुमार जो है वो तो हमें 200 कम में इतना चीज़ दे रहे हैं, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि बी कुमार को मात्र 90 जो है रुपया पैकिंग कॉस्ट लगा है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखा जाऊँ तो 360 रुपया इनको पैकिंग कॉस्ट पे ए कुमार के अलावा बच रहा है, तो वो 200 कम में क्यों नहीं देंगे। तो यही होता है। तो आप भी जो है अगर कोई लोग आपसे, ये तो मैं सिर्फ पैकिंग पन्नी के बारे में बताया हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ों को बताऊँगा, कहाँ कहाँ त्रुटि कर रहे हैं लोगों और कहाँ से जो है मुनाफा निकल सकता है। हर चीज़ों को मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, समझाऊंगा। चाहे मुझे लोग कितना भी ट्रोल करे, कमेंट करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे बुरा कहें ये उनका जो है कर्म है, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से सही जानकारी दूं ये मेरा धर्म है। सो मैं सही जानकारी दूंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों का कहाँ त्रुटि है। आज मैं पैकिंग पन्नी के बारे में बताया हूँ, और भी कहाँ कहाँ आप लोग त्रुटि कर रहे हैं, नया आदमी को कहाँ कहाँ जो है प्रॉब्लम हो रहा है, सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में जो लोग इस तरीके का बिजनेस में है, उन्हें प्रॉब्लम आता है, तो आप इस तरीके का वीडियो और चैनल का लिंक उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें सहूलियत हो और वो जो है अपने कॉस्ट को जो है बचा सके और मार्केट में सर्वाइव
कर पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतर कैलकुलेशन समझाया हूँ, जो आपको इस तरीके का जो है वीडियोज आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा, यानी न ही देखने को मिलता होगा। और मैं हर चीज़ों का कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर आपको भी किसी भी चीज़ों का डाउट है तो आप मेरे कमेंट में लिखिए। आप सही कमेंट कीजिएगा ना, उसके ऊपर मैं जी तोड़ मेहनत करके अध्ययन करके आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा और देता ही हूँ। मेरे YouTube चैनल पे लगभग 1000 वीडियोज होने वाला है। अलाए बलाए नहीं बताता हूँ, बल्कि मशीन सही करने का तरीका बताता हूँ। नया मशीन को कैसे स्टार्टअप किया जाए उसके बारे में बताता हूँ। मशीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। कैलकुलेशन समझाता हूँ। अलाए बलाए इस पे कुछ मैं नहीं देता हूँ। सो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। और इस तरीके का अगर बिजनेस आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं और एक बेहतर मशीन और रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं, या वहाँ जाके इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ खुद से मशीन निर्माण किया जाता है और हर प्रकार का रॉ मटेरियल भी निर्माण किया जाता है, जिससे होगा कि आप दोनों ही चीज़ों को सामने से देख के ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करके और तब जब बिज़नेस को स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें फेल होने का जो संभावना है वो बहुत कम रहेगा। सो दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एड्रेस लोकेशन लेके वहाँ पहुँच सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।